इतना भी नहीं सोचा, रन में सालिमों तुमने, रन में सालिमों तुमने, रन में सालिमों तुमने, कि इतना भी। अरे 14 में बेलवा, अरे 14 में बेलवा, अरे 14 में बेलवा वाले। का दादा का है चिल्लाती हो? इतना जबरदस्त सीन देखा दिना नाई के पूरा मूडवे खराब कर दे हो। अरे बाबा तोरे कैसे सीन बहुत देखे हैं, लेकिन ये झोला चाप वाली टीवी से नहीं, ये तो सबकी बीवी बन जाता है। अगर जो 1-2 घंटा खातिर ये टीवी ना रही तो तुम लोगन का ऐसे ही लागे लगी कि दिलो गायब हो गवा है। छी छी ससुरा करे। अरे गुनगुना दादा, तुम्हारे जमाने में मोबाइल इंटरनेट नहीं था, तुमको इसी वजह से ऐसा वैसा लग रहा है। इसके फायदे तो बहुत हैं, जहाँ चाहो वहाँ इंटरनेट से पैसे वैसे भेज दो, जहाँ चाहो बातचीत कर लो, कितना फायदा है। ये कौन है चिंचनवा बोलता है? का रे बबुआ, पहले जाए के कायदा से पढ़ ले, फिर आए के फायदा की बात करेला। कर जे का यहाँ खुद का कायदा ना और वो हमसे फायदा की बात करता है। हमको गधा समझे हो का? वो देखो मौली साहब आए गए। अब भाई तो लोगों का विदेशी टीवी का नुकसान बताइए। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब बता सबकी बीवी कोमा में चली गई का? क्या हुआ चाचा, कैसी बीवी? क्या बात है भाइयों, अब आप लोग ही बता दो। कुछ नहीं, क्या बताया, यह तो हमारे दादाजी है, इनका कहना है इंटरनेट से फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल की नई नस्ल लड़के और लड़कियां इंटरनेट में बहुत ज्यादा मशगूल रहते हैं कि घर का काम, मदरसे से लेकर घर तक का काम नहीं हो पाता। उसकी वजह से रोज बरोज बुराइयां फैलती जा रही हैं। इसमें आम तौर से फिल्मों का देखना, सीरियलों का देखना और गंदी किस्म की बातें एक दूसरे को लिखकर भेजते हैं। समझ में आवत है कि नहीं? अरे हाँ दादा, समझ में आवत है। अगर ना समझ में आवत आई तो बतावा, अपने नाटका अपने अपने मोड़े में घुसा ले। अरे गुनगुना दादा, मूडी ना होता है, मेमोरी होता है। हाँ हाँ वो है मेमोरी। अरे मौली साहब, ये हारमोनिया और दज्जाल का जाल लेकर जहाँ 4-5 लड़के बैठे हुए हैं, बस बुलवावा करिए, वहाँ बैठे हूँ करा करिए। देखो भाइयों, इंटरनेट का तर्जुमा मालूम हो जाए तो कुछ समझ में आए। इंटरनेट वो लफ्ज है, इंटर एक लफ्ज है, नेट इंटर का माने जाल में दाखिल होना, और जाल में दाखिल होना कितना खतरनाक लफ्ज है। रह गई बात फायदा की, फायदा तो बहुत मुख्तसर है। जो चीज अल्लाह के जिक्र और इबादत से गफलत करे उसका कोई फायदा नहीं। ऐसा करने से किसी का फायदा तो होगा नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका मफ़हूम है, तुम में से बेहतर शख्स वो है जिसके हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुँचे और हर किसी की मदद करे, हर किसी के दुख दर्द में शरीक हो जाए और वही औकात किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करे। इससे बड़ा फायदा होगा। अरे बाबू समझे? हाँ दादा, हम इन बातों पर अमल करेंगे। अरे मौली साहब, आप कौन मदरसे में पढ़ाओ तो हम हुआ नाम लिखाए। अरे मौलवी साहब, हमको बता दो तो हम नाम लिखवाएंगे। मैं मदरसा इस्लामिया नूरुल उलूम में पढ़ाता हूँ। अरे मौलवी साहब, का तुम्हारे मदरसे में दीन की तालीम और नमाज उमाज का तरीका भी बताया जाता है? हाँ भाइयों, हमारे मदरसा इस्लामिया नूरुल उलूम में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। अरे मौली साहब, हमारे गड़वा उड़वा पिराए लगे, अब हम चले थे। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा अब हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए चलिए। के सदा बोल बाले रहेंगे, उन्हीं के सदा बोल बाले रहेंगे, जो दीन पैगंबर संभाले रहेंगे।
सबसे निराले रहेंगे। अबू बकर फारूक उस्मान हैदर निराले हैं, सबसे निराले रहेंगे। यहाँ जितना जी चाहे बकलोता बर्रा, यहाँ जितना जी चाहे बकलोता बर्रा, वहाँ तो ज़बानों पे ताले रहेंगे, वहाँ तो ज़बानों पे ताले रहेंगे। शहीदों पे सीना जनी जोए करते, शहीदों पे सीना जनी जोए करते, जहन्नम के वो सब हवाले रहेंगे। डसेंगे अंधेरे गुनाहों को लेकिन, डसेंगे अंधेरे गुनाहों को लेकिन, लहद में अमल के उजाले रहेंगे। समीम अहले जन्नत में होंगे ना शामिल, समीम अहले जन्नत में होंगे ना शामिल, जो इंसान नमाजों को टाले रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मोहतरम, बगल में बस्ता लटका कर गले में डिकाट डालकर इतनी तेजी के साथ कहाँ जा रहे हो? मैं अपने मदरसा इस्लामिया नूरुल उलूम में पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मदरसा जा रहे हो। आपके मदरसे के तालीम के बारे में जरा बताओ। आपके मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? हमारे मदरसे में दिनियात, हिसाब, अंग्रेजी, हिंदी और भी बहुत सी किताबें पढ़ाई जाती हैं और खास तौर पर कुरान करीम की तजवीद और मखारिज की अदायगी के साथ पढ़ाया जाता है। अच्छा भाई, कुरान करीम को किस तरह पढ़ना चाहिए? कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज है। कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ने का क्या हुक्म है? हर हरफ को उसके मखरज से और तमाम सिफात के साथ अदा करने को तजवीद कहते हैं। तजवीद के खिलाफ पढ़ने को क्या कहते हैं? तजवीद के खिलाफ कुरान पढ़ने को लहन कहते हैं। लहन की कितनी किस्में हैं और इसका क्या क्या नाम है? लहन की 2 किस्में हैं। नंबर 1 लहने जली, नंबर 2 लहने खफी। लहने जली किसे कहते हैं और इसका क्या हुक्म है? बड़ी गलती को लहने जली कहते हैं, जैसे शीन को सीन पढ़ना, स्वाद को सीन पढ़ना, स्वाद को सीन पढ़ना और उर्फ़े मद्दा को बढ़ाना या घटाना और उर्फ़े मद्दा को हजब करना, ऐसा पढ़ना मकरूह और हराम है। लहने खफी किसे कहते हैं और इसका क्या हुक्म है? छोटी गलती को लहने खफी कहते हैं, जैसे लाम और रा को पुर पढ़ने की जगह बारीक पढ़ना, ऐसा पढ़ना मकरूह है। कुरान शरीफ को तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज है, वगैरह ताजीद के साथ पढ़ना गुनाह है। इसलिए हमें कुरान शरीफ को सही पढ़ने की फिक्र करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह भाई, हमने तो बेहद अहम बातें बताई, लेकिन हमने तो आलिम, कारी, हाफिज तो कुछ बनना नहीं है। तजवीद के साथ आप लोग पढ़िए, हम तो जाहिल हैं, हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं। नहीं भाई, ये तो आपकी भूल है, हम लोग जाहिल हैं। जाहिल कहने से कुछ नहीं होगा। कुरान शरीफ ऐसी किताब है जो सबके लिए एक ही जैसी है, चाहे वो आलिम हो या कारी हो या हाफिज हो या जाहिल हो मर्द हो या जाहिल औरत हो। कुरान शरीफ सबको पढ़ने का एक ही हुक्म दिया गया है। अरे भाई, ये सारी बातें हमको तो मालूम नहीं थी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी, आपका शुक्रिया। अब आज ही से आपके मदरसे में जाकर कुरान शरीफ सही पढ़ने की ठीक कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अब मदरसे में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।